नमस्कार दोस्तों। मैं अंबर कोयरी, अवेकन इंडिया मूवमेंट नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मेंबर। आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आप सब लोग ने अपने ग्रुप्स में देखा होगा, हम ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं। सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता की महाअदालत, ये एक नया कंसेप्ट है जो नीलेश सर ने स्टार्ट किया है और जिसको 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है जिसके ऊपर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पब्लिक कोर्ट है, सिटीजन्स कोर्ट है। तो इस डॉक्यूमेंट में जिसमें हमने शेयर किया है उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। तीनों जजमेंट दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे जजमेंट है। ये जो सिटीजन्स कोर्ट है, फर्स्ट हियरिंग इसका दिल्ली में हो रहा है, महाराष्ट्र सदन में, कस्तूरबा गांधी रोड पे है वो। और वहाँ पर 16 और 17 सितंबर ये महीने में 1 बजे से 7 बजे तक ये कोर्ट चलेगी। इसका सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट आपको QY के हर एक नेटवर्क में और अवेकन इंडिया मूवमेंट के चैनल्स में आपको देखने मिलेगा। अभी इसमें क्या ले रहे हैं, 2 क्वेश्चन है। तो पहला है, क्या इसमें हम 3 केसेस ले रहे हैं और ये केसेस का चयन किस हिसाब से हुआ कि जहाँ पर लॉ यानी कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, CBI, गवर्नमेंट सब चुप है। आपके पास डेटा है, आपके पास एविडेंस होते हुए भी आप सब चुप है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन बंद है। तो ये सब चीज़ को हमने लिया है जो सारा इंडिया को मैटर करता है, इंडिया के लोगों के साथ मैटर करता है। तो पहला केस हमने इसमें उठाया है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन का मर्डर। इसमें सबको बहुत कुछ पता है, आप लोग ने बहुत कुछ सुना और देखा है। तो ये कोर्ट में आप कुछ ऐसे चीज़ देखेंगे, ऐसे एविडेंस देखेंगे, ऐसे लोग आएंगे जो ऐसे एविडेंस लेके, जो शायद CBI के पास है और उस पर अभी तक एक्शन नहीं ली गई, और ये कोर्ट उस पर जजमेंट देगी। इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो अवेकेंट सोल था, उसको सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पता था, उसको इल्यूमिनाटी के बारे में पता था। इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए अवेकन इंडिया मूवमेंट, सिंस हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट है और ये पेडोफाइल्स के अगेंस्ट है, इल्यूमिनाटी के अगेंस्ट है, तो हमने ये केस उठाया। दूसरा केस है इसमें जो लीगल सिस्टम बहुत किस हिसाब से ट्विस्ट किया गया, सहारा इंडिया के केस में। आपको पता होगा सहारा इंडिया 2012-13 में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था आफ्टर रेलवे से 15 लाख एम्प्लॉय थे, सहारा इंडिया में 12 लाख एम्प्लॉय था और उसमें करीब 13 करोड़ इन्वेस्टर थे। उसके जो हेड है सुब्रतो रॉय जी को बिना चार्जशीट फाइल किए जस्टिस कहेर, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको जेल में डाल दिया और उन्होंने राइट मांगा था उनसे। तो ये बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ प्रेसिडेंट को कंप्लेंट फाइल किया गया था और वो पूरा डाउन द लाइन आके दिल्ली पुलिस ने जस्टिस कहेर पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। अभी इसमें 13 करोड़ इन्वेस्टर में 3000 लोग ने सुसाइड कर लिया बिकॉज पैसे वापस नहीं मिल रहे थे। तो इसमें QY नेटवर्क, IBA में एडवोकेट नीलेश ओझा ने काफ़ी काम किया। सर ने इसमें काफ़ी सारे निकाले पॉइंट्स जो टोटल इलीगल था कोर्ट को करना, और इनका एक्टिविज़म से, और अवेकन इंडिया मूवमेंट एक पिटिशनर है यहाँ पर, उससे एक पोर्टल खुल गया है आज और लोगों को अपना पैसा वापस मिल रहा है। एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया है। इसमें आप QY नेटवर्क में कल का यानी 11 तारीख का नीलेश सर के साथ वीडियो है, वो भी देख लीजिए, उसमें काफ़ी चीज़ शेयर किया गया है। तो इसमें हम जा रहे हैं कि जो जस्टिस नहीं हुआ, जैसे जस्टिस कहेर जिन्होंने सुब्रतो रॉय से 500 करोड़ रुपया मांगा था उनकी रिहाई के लिए, जो उन्होंने नहीं दे पाए और उनको जेल में डाल दिया। तो ये सब मैटर उसमें होएगा कि इसमें एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट है इसमें, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे कोलिको पुल। तो कोलिको पुल का ऐसा किस्सा था कि उन्होंने अपना गवर्नमेंट बनाया था और वो गवर्नमेंट को 4 महीना में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कहेर जहाँ थे, उन्होंने उसको इलीगल डिक्लेयर किया। और कोलिको पुल जो थे बहुत ही अपराइट चीफ मिनिस्टर थे। उनका मदर फादर बचपन में एक्सपायर हो गए, उस स्ट्रीट में बड़े हुए, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई किया, पॉलिटिक्स में आए बिकॉज वो गरीबों को सुधारना चाहते थे।
और उन्होंने बहुत सारे रूलिंग पार्टीज़ का बहुत बड़ा स्कैम ओपन किया था और बाद में उन्होंने अपना पार्टी बना के सपोर्ट से वो खड़े हुए चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन 4 महीना में सुप्रीम कोर्ट ने, कपिल सिब्बल वहाँ लॉयर थे कांग्रेस की तरफ से, उनका ये गवर्नमेंट इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने सीएम हाउस में ही सुसाइड किया और उनका एक सुसाइड नोट है, तो वो सुसाइड नोट में क्लियरली लिखा हुआ है क्या कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। जस्टिस कहर कपिल सिब्बल रिस्पॉन्सिबल है, उसमें लिखा है। उन लोग ने उनसे 49 करोड़ रुपीज़ मांगा था डिसीजन उनके फेवर में देने के लिए। तो वो सुसाइड नोट भी हम शेयर कर देंगे अभी आज इवनिंग को, आप लोग सब पढ़ सकते हो कोहली का पुल का। तो सिंस एक चीफ मिनिस्टर, एक अपराइट चीफ मिनिस्टर सुसाइड करता है और उसका सुसाइड नोट जो लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस माना जाता है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये भी हमने उठाया है कि उस पर एक्शन हो। तो ये 3 पॉइंट इस 2 दिन के सिटीजन्स कोर्ट में ये बात चलेगी। इसमें दोनों किस्म से एडवोकेट्स रहेंगे, पिटिशनर्स के तरफ से और एमिकस क्यूरी रहेंगे। और इसमें जो जजेस बने हैं हमारे एडवोकेट नीलेश ओझा सर और एडवोकेट ईश्वरलाल जी, इन लोग यहाँ के जजेस हैं। और इनका जो भी जजमेंट आएगा तो आप में ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई इनका जो कोर्ट है, ये जजमेंट जो है, ये लीगल है इलीगल है, क्या है ये। तो आपको बताना चाहता हूँ कि 1 महीना पहले नीलेश सर ने होम मिनिस्टर में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में ऑलरेडी ये दे दिया है कि हम ये कोर्ट कर रहे हैं एज़ पर 3 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स जो मैंने पहले बताया आपको। और उनके तरफ से कुछ भी हमको रिप्लाई नहीं आया है, सो डैट इसका माना जाता है कि कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये हमने सब बुकिंग भी कर दिया है, सब कुछ हो रहा है, तो अच्छी तरह से चलेगा। अभी ये कोर्ट का जुडिक्शन क्या है? ये कोर्ट का जुडिक्शन ये है कि जो ये कोर्ट में आर्गूमेंट होएगा और उसके हिसाब से जो डिसीजन आया जाएगा, वो डिसीजन हम सब लीगली एक्शन लेंगे उस पर। यानी जो कोर्ट्स है, लीगल कोर्ट्स है, उसमें हम लोग जाएंगे, वहाँ पर आइदर पिटिशन फाइल करके, PIL फाइल करके, या जो ऑफिसर्स है, इंचार्ज है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो CBI है, जो इन्वेस्टिगेशन बॉडीज़ है, जो पुलिस है, उनको ये सब दिया जाएगा कि भाई ये एविडेंसेस इस कोर्ट में आया था, पब्लिक कोर्ट में, और ये इसमें जजमेंट आया है, आप इस पर काइंडली एक्शन लीजिए। तो इसको हम लोग, ये इस पर जो भी जजमेंट्स आएंगे, जो आर्गूमेंट्स होंगे, इसको फॉलोअप करके, जो लीगल सिस्टम है उसमें फॉलोअप करके उसको एंड रिजल्ट तक लेके जाएंगे। पॉइंट ये है कि जो ये तीनों केसेस जो दबा हुआ है किसी के इंटरेस्ट में, ये ओपन हो जाएगा। और एक बार ओपन होएगा तो इसमें जो भी चीज़ हो रही थी, हो रही है, वो सब बंद होगा। ये हमारी ये उम्मीद है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में एक सिटीजन्स कोर्ट चालू हो रहा है, जिसमें अवेकन इंडिया मूवमेंट जैसे 300 संस्था ने सपोर्ट दिया है। इसका मेन इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एसोसिएशन, जिन्होंने ये चालू किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको लाइव देखिए, लाइव लिंक दे दिया जाएगा। और 2 कॉल नंबर से हमारे, आपको कुछ भी पूछना हो तो ये कॉल नंबर्स पे आप पूछ सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है कि अवेकन इंडिया मूवमेंट क्यों? तो अवेकन इंडिया मूवमेंट का जो मोटो रहा है कि हम लोग जस्टिस के लिए खड़ा होंगे, लीगल सिस्टम्स को हमको करेक्ट करना है, और जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोगों का जो सिस्टम चला रहे हैं लोग, इसको हमको ख़त्म करना है। तो अवेकन इंडिया मूवमेंट का जो हमारा मोटो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और ये 3 केस सपोर्ट करना हमने वाजिब समझा, हमारे NSC मेंबर्स ने वाजिब समझा, और इसके लिए अवेकन इंडिया मूवमेंट इसके साथ खड़ा है। आप लोग एक ब्रोशर हमने स्प्रेड किया है, अच्छा इंग्लिश हिंदी में, वो काइंडली अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसमें बहुत सिंपल वे में दिया हुआ है, लॉ पॉइंट्स दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। और आप सबसे निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब लोग 16, 17 सैटरडे संडे दिस मंथ सितंबर 1 बजे से 7 बजे तक इसको लाइव Q5 नेटवर्क और अवेकन इंडिया मूवमेंट के नेटवर्क्स में देखिए। थैंक यू।